अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एंजाइम्स। क्लास 9th है और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो आज हमने देखना है कि एंजाइम्स के इस्तेमालात क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, जो है हमारे पास जो डेली लाइफ चल रही है इसके अंदर इसका क्या जो है एंजाइम्स का रोल है, ये एक बेसिकली कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ यूजेस आपके पास यहाँ नज़र आ रहे होंगे तो इनको देख लें कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सम यूजेस ऑफ एंजाइम्स आर, एक तो ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं। दूसरा है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में। सबसे पहले देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री में जो है एंजाइम्स का क्या यूज़ है, क्या इसका इस्तेमाल है। तो सबसे पहले देखिए कि एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर्स में। जब ये प्रोडक्ट बनता है टूटने के बाद, सिंपल शुगर बनने के बाद फिर ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड। फिर ये जब सिंपल शुगर ब्रेक हो जाएगी, स्टार्च ब्रेक होकर सिंपल शुगर जब बनेगी तो फिर ये हमारे पास वाइट ब्रेड में इस्तेमाल होगा। और फिर बन्स, जिसको हम वो बर्गर वगैरह की जो हमारे पास ब्रेड होती है उसको कहते हैं बन्स, तो ये उनमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, कि एंजाइम क्या करेंगे, स्टार्च को तोड़ेंगे सिंपल शुगर में और फिर ये वाली जो शुगर होगी ये इस्तेमाल होगी बेटा वाइट ब्रेड में और बन्स में। तो ये आ गया हमारे पास फूड इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है, क्या इसका जो है वो यूज़ है। सेकंड है हमारे पास ब्रीविंग इंडस्ट्री। यहाँ पर भी एंजाइम का यूज़ है, इस्तेमाल है। वो कैसे कि एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स। हमने पीछे पढ़ा है कि एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को भी तोड़ता है और फिर प्रोटीन्स को भी। जब एंजाइम इन दोनों को तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगा तो वो कहाँ पर यूज़ होगा, दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट। यीस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, किस लिए, फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं जब बेटा अल्कोहल वगैरह जब बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब कि ये अल्कोहल यानी कि फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स के। प्रोटीन और स्टार्च टूटेंगे, फिर ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इनके टूटने से वो फिर यीस्ट में फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। फिर वहाँ से क्या होगा, फर्मेंटेशन मतलब अल्कोहल बनने के लिए। उसके बाद है थर्ड पर हमारे पास बेटा पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री तो बहुत सिंपल है, ये आपके पास पेपर पड़ा हुआ है, आपकी बुक्स हैं, आपकी जितनी भी पेपर वाली चीज़ें वो एंजाइम से ही बनती हैं। देखिए बेटा, पेपर इंडस्ट्री एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च। यहाँ पर एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा जिससे इसकी विस्कोसिटी यानी कि इसका जो गाढ़ापन होगा वो कम हो जाएगा। फिर वहाँ से बन जाएगा इसका पेपर। ये जो पेपर है हमारे पास, एंजाइम्स स्टार्च को तोड़ने के बाद उसकी विस्कोसिटी कम कर देगा, फिर इस वहाँ से बन जाएगा हमारे पास एक पेपर। ये इस तरह के जो हमारे पास अखबारात होती हैं, आपकी बुक्स होती हैं, आपके रजिस्टर्स वगैरह, शीट्स वगैरह, वो सारे के सारे एंजाइम्स की जो है वो इस्तेमाल से बनते हैं। लास्ट में बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स कहते हैं बेटा, डिटर्जेंट्स तो आपने देखो ये जो साबुन वगैरह है हमारे पास, सर्फ हो गए, ठीक है, डिटर्जेंट्स सारा इनको कहते हैं हम। तो देखिए बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एक है प्रोटीज एंजाइम और दूसरा अमाइलेज एंजाइम। ये दो एंजाइम्स हैं जो इस डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो एक है प्रोटीज एंजाइम, इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा बेटा आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर जो दाग वगैरह, दाग धब्बे धब्बे वगैरह लग जाते हैं प्रोटीन्स के, फॉर एग्जाम्पल आप खाना वगैरह खाते हैं तो सालन गिर जाता है तो आपके कपड़ों पर स्टेन्स हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ये प्रोटीज एंजाइम यानी कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आप सर्फ वगैरह यूज़ करेंगे या कोई आप साबुन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये पड़ा होगा, इसी से ये एंजाइम होगा, तो फिर वो जो दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं कपड़ों पर उसको रिमूव कर देगा ये वाला एंजाइम। उसके बाद है अमाइलेज एंजाइम। ये बेटा क्या होता है, ये हमारे पास इस्तेमाल होगा, आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज। बर्तन के ऊपर जो सख्त दाग लग जाते हैं, धब्बे बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उसके लिए हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है। मतलब कि ये जो एंजाइम्स है ये खास किस्म के क्या करते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं बर्तनों के ऊपर चिकनाहट के, उसको ये जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम्स थे बेटा। हम ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है, मतलब आ जाते हैं इसके अंदर काफ़ी ये प्रोटीज एंजाइम है, माइलेज एंजाइम से, ये सारे शॉर्ट भी हैं। तो आपने इसको याद करना है, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।